कंपनी जो फैसिलिटी आपको दे रही है वो है यूरो एक्सचेंज। यूरो एक्सचेंज एक ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर है, जैसे पेपाल, पेजा, वेस्टर्न यूनियन, स्क्रिल, परफेक्ट मनी वगैरह आप लोगों ने सुने होंगे। इसी तरह ये यूरो एक्सचेंज है। अब यूरो एक्सचेंज एक बैंक में कन्वर्ट होने जा रहा है, लेकिन फिर वक्त हम इसको एज ए पेमेंट प्रोसेसर ही कंसिडर कर रहे हैं। तो थ्रू यूरो एक्सचेंज आपके लोकल बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जहां पर आपका अकाउंट है, एमसीबी, एचबीएल, यूबीएल, अल्फला, निजाम, व्हाटएवर, जहां भी आपका अकाउंट है, थ्रू यूरो एक्सचेंज, थ्रू बैंक वायर आपके लोकल बैंक में पैसे आ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे कंपनी दे रही है यूरो कार्ड। यूरो कार्ड मास्टर वीजा कार्ड। आप यूरो एक्सचेंज के थ्रू अगर आपने यूरो कार्ड बनवाया है तो जहां कहीं भी मास्टर वीजा की एटीएम लगी है वहां से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं अपने यूरो कार्ड के जरिए। और यूरो कार्ड वैलिड है पूरी वर्ल्ड में, ना सिर्फ पाकिस्तान में। तीसरी ऑप्शन है यहाँ पर बिटकॉइन। बिटकॉइन से वाकफ है सब लोग? बिटकॉइन एक ऑनलाइन डिजिटल करेंसी है जो कि दुनिया के हर करेंसी में कन्वर्टेबल है और दुनिया के हर मुल्क में एक्सेप्टेबल। तो अगर आपका बीटीसी का वॉलेट बना हुआ है तो आप अपने बीटीसी के वॉलेट में भी थ्रू यूरो एक्सचेंज वो विड्रॉ ले सकते हैं। इसके अंदर जो मिनिमम ट्रांजैक्शन कंपनी आपको अलाउ कर रही है वो है $300 और पर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो कटौती करती है कंपनी वो है $5। यानी कि अगर आप $300 निकलवाएं या $3000 निकलवाएं या $10,000 निकलवाएं, $5 आपके कट जाएंगे कंपनी के बिहाफ पर। क्लियर हुई ये बात? एक तरीकेकार ऐसा है जिसमें ये कटौती नहीं होती, वो है पीडी कोड। पीडी कोड, इसको हम कहते हैं पे डायमंड कोड। ये तरीकाकार ये है कि अगर मेरे अकाउंट में या किसी बंदे के अकाउंट में जो पे डायमंड का ऑलरेडी मेंबर है, अमाउंट पड़ी हुई है, डॉलर्स पड़े हुए, जैसे अगर मेरे पास $1200 पड़े, आप आते हैं और कहते हैं जी ये $1200 का मेरा पैकेज एक्टिव कर दें, तो मैं क्या करूंगा कि आपसे कैश अमाउंट ले लूंगा और जो मेरे $1200 पड़े हुए हैं उससे मैं आपका पैकेज बाय कर दूंगा। मेरे अकाउंट से $1200 माइनस हो जाएंगे, कंपनी के खाते में चले जाएंगे, आपका पैकेज एक्टिव हो जाएगा, मेरी विड्रॉल हो जाएगी। इसमें कोई कटौती नहीं होती। ठीक हो गया जी? ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने ये रखा। टोटल यही प्रोग्राम है, इसके अंदर कोई और हिडन चीज मौजूद नहीं है। यहां तक आप लोगों को समझ लग चुकी है इस प्रोग्राम की? जी, कोई ऐसी चीज जो समझ ना लगी हो आप लोगों को? इस सारे प्रोग्राम के अंदर जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज ऐसी जो आप लोगों को समझ ना लगी हो, वो आप सवाल कर सकते हैं। जी जी सर, इसमें 1 मंथ वेटिंग पीरियड क्यों रखा गया है? ठीक है सर। विड्रॉल के हवाले से जो $5 डिडक्शन हुई है वो किसके पास जा रही है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जा रही है या कंपनी करती है? जी, पहला सवाल था कि 1 मंथ वेटिंग पीरियड क्यों रखा गया? 1 मंथ वेटिंग पीरियड के ऊपर ही कंपनी का सर्वाइवल है। यानी अगर आप फाइनेंस के हवाले से सोचें तो आपके जो पैसे कंपनी ले रही है वो एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है? और उस बिजनेस के ऊपर ये सिर्फ आपके पैसे एक महीने में कंपनी ने नहीं लिए, बल्कि हजारों लोगों के पैसे कंपनी ने अपने पास इन्वेस्ट किए और अपने बिजनेस के अंदर लगाए, ट्रेडिंग के ऊपर लगाए, और उस एक माह के अंदर ही कंपनी ने इतना प्रॉफिट गेन किया कि वो आपको सारा साल पे कर सकती है। और यही चीज इस चीज को भी साबित करती है कि ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है। क्यों? कि कंपनी आपकी अमाउंट को बिजनेस में लगा के ट्रेड करके आप लोगों को दे रही है।
अपने प्रॉफिट में से आप लोगों को दे रही है। क्लियर हुआ? यस सर। ये होल्डिंग पीरियड कंपनी ने सिर्फ यहां पर नहीं रखा हुआ, बल्कि इससे आगे आप चलें, जब 25 हफ्तों के बाद हीरा आप लोग कहते हैं कि हमने नहीं लेना, हमें कैश अमाउंट दे दें, तो कंपनी क्या करती है कि वो हीरा या जिन जिन लोगों के भी हीरे, हजारों लोगों के हीरे कंपनी मार्केट कर देती है और उससे लमसम अमाउंट ले लेती है, लेकिन आप लोगों को आगे फिर 25 किस्तों में देती है। तो यहां पर भी कंपनी ने वो आपकी अमाउंट होल्ड की हुई है और उस होल्डिंग अमाउंट को अपने बिजनेस के अंदर लगा रही है। तीसरी होल्डिंग कंपनी की है $300 के ऊपर। आपके $295 हुए हैं, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। एक तरीका है पीडी कोड का, जिसके जरिए वो 200 के ऊपर आप कर सकते हैं। तो यहां पर भी कंपनी ने क्या किया हुआ है, आपकी अमाउंट होल्ड की हुई है। दूसरा भाई का सवाल था कि $5 जो कटते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाते हैं, किसको जाते हैं? $5 कंपनी खुद काटती है, पे डायमंड को जाते हैं। और किस सवाल? इस हवाले से और ये है कि अगर हम यूरो पे बैंक से विड्रॉल करवाते हैं तो यूरो अमाउंट हो तो वो भी डिडक्शन करते हैं, तो बैंक जो है वो भी डिडक्शन करती है अगर हम यूरो अकाउंट बनवाते हैं। मैं आपको उस हवाले से क्या कहते हैं? सबसे पहले तो जब आपने अपने कैश अकाउंट से विड्रॉल कर लिया तो $5 आपके वहां पे कट जाएंगे। उसके बाद आपकी पेमेंट चलेगी यूरो एक्सचेंज के ऊपर। यूरो एक्सचेंज से आगे बस 3 ऑप्शन है। अगर आप बैंक वायर करेंगे तो बैंक वायर के ऊपर कोई डिडक्शन नहीं होती, सिर्फ जो कन्वर्जन चार्जेस होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, आप भेज नहीं रहे, रिसीव कर रहे हैं। यूरो कार्ड के ऊपर आपकी एक दफा डिडक्शन होती है जब $80 के अंदर ये कार्ड बनता है और ये 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो जब आप एक दफा इसके पैसे भर देते हैं तो यूरो कार्ड के अंदर जैसे ही आपकी अमाउंट आ जाती है तो जो कन्वर्जन चार्जेस उस कंट्री के होंगे उस हिसाब से वो कन्वर्ट होके कैश हो जाएगा। तीसरी बिटकॉइन। बिटकॉइन के अंदर जो ऐसा चार्जेस होते ही नहीं है, जो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन के जो मिनिमम चार्जेस होते हैं बहुत मिनिमल से होते हैं, वही लगेंगे इसको। क्लियर? जी, लीगलिटी के हवाले से ये बिजनेस आता है ई कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। 2 किस्म के बिजनेस होते हैं, फिजिकल होता है, ई कॉमर्स होता है, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो आप नेट के ऊपर पैसे के लेन देन कर रहे हैं, इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो ई कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेस जो होता है उसको हर जगह से रजिस्टर होना नहीं पड़ता, वो एक जगह से कंपनी रजिस्टर होती है पूरी वर्ल्ड में और वो फिर पूरी वर्ल्ड में ऑपरेशन कर सकती है। एक सर्टिफिकेट जो रिक्वायर्ड होता है इस हवाले से वो CI है, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, जो कि कंपनी के पास मौजूद है। इसके अलावा कंपनी की लीगलिटी यहाँ से भी शो होती है कि कंपनी के एसेट्स ओपन है पूरी वर्ल्ड में। $110 मिलियन के एसेट कंपनी के ओपन है, जिसको सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ ब्राजील, जो कि गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील का इदारा है, इसको ऑडिट करता है। क्लियर? एक क्वेश्चन ये है कि इसमें ये बताया कि स्पिल ओवर से ज्यादा फायदा है या डायरेक्ट से ज्यादा फायदा है? अगर डायरेक्ट से ज्यादा फायदा है तो क्यों फायदा है? स्पिल ओवर से ज्यादा फायदा है तो क्यों फायदा है? थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालें। देखिए, जो डायरेक्ट आपके लोग लगेंगे, जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट लोग होंगे सिस्टम के अंदर, उतना ही ज्यादा आपको डायरेक्ट बोनस आएगा। ये चीज तो क्लियर है आपको? और जितने ज्यादा डायरेक्ट लोग होंगे उतना ही यूनि लेवल में भी आप ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर होगी? अब आपने सवाल किया स्पिल ओवर के हवाले से। स्पिल ओवर जो इसमें मिलता है टीम बोनस, वो चाहे आप डायरेक्ट बंदा कोई नीचे आप लगा रहे हैं या इनडायरेक्ट आ रहा है नीचे बंदा स्पिल ओवर होके, उसका भी टीम बोनस आपको मिलता है। तो स्पिल का अल्टीमेटली इसके अंदर फायदा है, क्योंकि वो पॉइंट्स आपको मिलते हैं और वो पॉइंट्स जब मैच हो जाते हैं तो उसका 50% टीम बोनस आपको मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है, और भी सवाल? जी सर। कंपनी लॉस में चली गई तो हमारा भी पकड़ा, ये तो साथ साथ ही है ना, लॉस और प्रॉफिट साथ है। अब पहले कंपनी का ये जो मैंने आपको वीकली बोनस बताया ये 4% था,
अब कंपनी फायदे में गई है, स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर गई है, वीकली बोनस कंपनी ने 5% कर दिया है। अब कोई ऐसा मसला आ जाता है जिसके अंदर कंपनी को कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई ऐसा इशू बन जाता है जिसमें ढेर सारी कंपनियां लॉस में चली जाती हैं, तो वो लॉस भी हमारा साथ ही होगा। क्लियर? जी 50 हफ्तों के बाद आपका चूंकि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है 50 वीक्स का सिर्फ वीकली इनकम के लिए, तो वीकली इनकम जब आप पूरी ले लेंगे तो वीकली इनकम आपको आनी बंद हो जाएगी, लेकिन आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा। जो अदर इनकम आपको आ रही है, टीम बोनस, डायरेक्ट बोनस, यूनि लेवल बोनस, रिवॉर्ड, वो सब आपको आते रहेंगे। जी तकरीबन 6 माह पहले कंपनी ने अपना ऑपरेशन एशिया और अफ्रीका में शुरू किया दिसंबर के एंड में। तो आप ये कह सकते हैं कि एशिया के अंदर अभी कंपनी बिल्कुल न्यू है, पाकिस्तान अभी पूरा खाली पड़ा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन सिर्फ 500 लोग अभी पे डायमंड के होंगे, अभी सारा पाकिस्तान, सारा एशिया खाली पड़ा है। सर आवाज नहीं आई। जी 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 बेसिकली कंपनी ने जब अपना शुरू किया काम तो हांगकांग से शुरू किया है, और ये 2 पार्टनर थे, कार्लोस लुइस और एडी आइनो, 2 पार्टनर थे। उसके बाद ये इन दोनों पार्टनर की अनबन बन गई। एडी आइनो ने अपने एसेट्स बीच में निकाल लिए और कार्लोस लुइस जो कि ब्राजीलियन था उसने नए सिरे से कंपनी को स्टैंड किया और ब्राजील से इसको रजिस्टर करवाया और नए सिरे से अपने ऑपरेशन शुरू कर लिए। इस वक्त जो कंपनी का सीईओ है वो सिर्फ कार्लोस लुइस है। सर आपने कहा है कि कंपनी रफ पेमेंट लेके बिजली पेमेंट बनाती है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहां से रफ पेमेंट लेती हो वो मुझे? जी कंपनी की साउथ अफ्रीका के अंदर मोजम्बिक एक सिटी है साउथ अफ्रीका का, जहां पर कंपनी ने 20 इयर्स के लिए एक माइन लीजिंग के ऊपर ली हुई है, ठीक है। और ये चीज आपको मोजम्बिक की ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर भी मिल जाएगी। अगर आप लोग कहें तो आपको इसका लिंक भी सेंड कर देंगे, गूगल मैप के जरिए भी आप वहां पर जा सकते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से आप लोगों से अगर ये मैं कहूं कि जी मैं आपको चेक दूंगा या सिक्योरिटी के हवाले से कोई चीज आपको बताऊंगा, सिक्योरिटी के हवाले से ऐसी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। जो बिजनेस होता है वो रिस्क के ऊपर होता है, तो इस सिस्टम के अंदर भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा जैसे कि हम लोगों ने रिस्क लिया। और दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस है नहीं जिसके अंदर रिस्क मौजूद ना हो। अगर बिजनेस है तो रिस्क है, अगर रिस्क नहीं है तो बिजनेस नहीं है। ना ही कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल है, कोई फार्मूला है कि जिसको आपको इनपुट पुट करें और आपको वो आउटपुट दे देगी जी इसमें रिस्क है इसमें नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन चंद एक चीजें ऐसी हैं जिनको आप अपने माइंड से असेस कर सकते हैं, अपने माइंड से देख सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस बिजनेस के अंदर रिस्क कम है या ज्यादा है। वो चंद एक चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी कितने स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर है। कंपनी इस वक्त टॉप 100 कंपनीज के अंदर 57 नंबर पर बैठी हुई है। आप इसको गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। 38,000 के ऊपर इसका एलेक्सा रैंक है और एसेट्स इसके ओपन है। गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील जो है इसको ऑडिट करती है। तो ये कंपनी एक और क्लेम भी कर रही है जो कि एक बड़ा स्ट्रेंज किस्म का क्लेम होगा, मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप आइडिया लगा लेंगे कि कंपनी किस लेवल के ऊपर काम कर रही है। कंपनी ने कहा है कि 2 सालों के अंदर मेरे 5 लाख से ज्यादा यूजर हैं, 160 से ज्यादा मुल्कों में मैं काम कर रही हूँ और मेरा कोई कंप्लेनर नहीं है। यानी 5 लाख से ज्यादा लोगों में से अभी कोई ऐसा एक बंदा भी नहीं उठा जिसने कहा हो मुझे 1 हफ्ते की वीकली नहीं आई। कंपनी की बात को एक साइड के ऊपर रखते हैं, मैं अपनी बात आपको बता देता हूं कि मेरी इस वक्त 2000 प्लस की टीम है पे डायमंड की, जो कि 10 ममालिक के अंदर है। मेरी 2000 की टीम में भी अभी तक कोई कंप्लेनर नहीं है।
किसी बंदे ने आज तक ये नहीं कहा कि मुझे 1 हफ्ते की वीकली नहीं मिली। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी किस लेवल के ऊपर बैठी हुई है और कितना स्ट्रॉन्ग ये चल सकती है। जी जी 50 वीक के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दोबारा इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो दोबारा कर दें, न्यू पैकेज बाय करना चाहें न्यू पैकेज बाय कर लें, पुराने पैकेज को अपग्रेड करना चाहें तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। सर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्या यह सूद के ज़मरे में आती है कि नहीं? जी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भाई ने सवाल किया। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मौलाना तकी उस्मानी साहब का फतवा चलता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और उनके मुताबिक कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप पैसे दे रहे हैं और उसके अंदर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हो रही है, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रही है, तो वो सूद के जिम्मे में नहीं आता। तो इस सिस्टम के अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक प्रोसेस के अंदर डाल रहे हैं, उस प्रोसेस से आपको बाकायदा एक प्रोडक्ट मिल रही है, एक प्रोडक्ट की आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं और उसको ट्रेड करके आप प्रॉफिट गेन कर रहे हैं और आपको आपका शेयर कंपनी दे देती है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये सूद के जिम्मे में नहीं आता। बाकी जो लोग ज्यादा नॉलेज रखने वाले हैं वो इसको अपने एंड पर इसको सेट कर सकते हैं। हमारी जो असल इन्वेस्टमेंट है वो 20 हफ्ते के बाद ही वापस आ जाती है। बकाया 30 हफ्ते आपको प्रॉफिट आ रहा होता है और 50 हफ्ते के बाद जब आप पूरी वीकली इनकम ले लेते हैं, पूरी इन्वेस्टमेंट बमा प्रॉफिट आप ले लेते हैं, हमारी एलएम फिर भी चलती रहती है, हमारा अकाउंट क्लोज नहीं होता। खाना लेट हो रहा है। जी जी 25 हफ्ते के बाद जी जब ये हम करते हैं इन्वेस्टमेंट को ये भाई की प्रॉब्लम है तो कन्वेंशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होता। जी जी ये आपके 2 सवाल हो गए, मैं समझ गया हूँ। तो ये लास्ट सवाल हो गए क्योंकि मुझे कोई इशारे कर रहे हैं कि जल्दी क्लोज करें। तो मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल इनका ये था कि जो डायमंड हम मंगवाते हैं वो कितना कॉस्टली होता है। अगर तो हम छोटा डायमंड मंगवाएं, पर या $200 का डायमंड हम मंगवाते हैं जो कि छोटा होता है, तो उसके ऊपर समझ लें $200 ही खर्चा आ जाता है। अगर हम बड़ा डायमंड मंगवाएं उस पर खर्चा कम है, जितना हमारा डायमंड यानी कि बड़ा पैकेज